हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरू करते हैं आज यूपी पुलिस का ये तीसरा सेट करा रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ लिखा हमने पहला कि यदि 2x+3 अनुपात 5x+4 3:4 का त्रिक मतलब क्या है 3 गुना है इसका अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल के हमें वर्ग ज्ञात करना है उसका। तो कैसे करेंगे, 2x+3 अपॉन 5x+4 बराबर 3/4। इसका मतलब दिया है कि 3 गुना। ठीक है, तो इसका करेंगे 3 गुना, तो 3/4 गुणे 3/4। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, नीचे 64 ऊपर कितना होगा 27। 64 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये कितना होगा 27, ये कितना होगा 64। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 64 का करेंगे इसमें, तो 64 दूनी कितना 128 x प्लस, अब 64 किया तो 4 किया 12 के 2 हासिल 1 और 6 किया 18 और 1 19 बराबर। ठीक है, अब 27 करेंगे, 27 पंजे 135 x और प्लस 27 चक 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 तो 10। ठीक है, 108। अब क्या है, 135 अगर बड़ा है, ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले घटा देंगे, तो 135 में से 128 घटाएंगे कितने 7x बराबर 192 में से 108 घटाएंगे कितने 105। कितने बचेंगे, यहां से घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, और 8 में से 84 बचे। ठीक है, 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12। पूछा यह गया है कि x का वर्ग ज्ञात करें, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 144। अगला सवाल दिया है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रम से 79, 81, 88 और 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक हैं। ये एवरेज का सवाल है, औसत से कर सकते हैं या पूरा अंक से। जैसे कि 85% अंक प्राप्त किए उसने। ठीक है, और यहाँ 4 विषयों के अंक दिए गए, 5वें विषय के अंक निकालने हैं। तो 5 विषय मतलब यार 500 का पूरा अंक होगा, 500 का पूरा अंक रहा होगा, तो 500 का कितना होगा यहाँ 500 का 85%। ठीक है, तो 500 का 85% कितना होगा यहाँ से बट्टे 100 घटा देंगे यहाँ से, तो ये 0 कट जाएंगे, तो 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8 पंजे 40 और 2 कितने 42। ठीक है, तो इसने 425 अंक प्राप्त किए। अब इनको ऐड कर लें और इससे घटा देंगे, 79 प्लस 81 प्लस 88 और प्लस 94। ठीक है, तो कितने होंगे 4 8 12 12 और 1 13। ठीक है, 13 और 9 कितने होंगे 13 और 9 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने होंगे 25, 25 और 7 32 और 2 कितने होंगे 34। ठीक है, अब 425 में से घटा देंगे। ठीक है, 425 माइनस 342, तो कितने बचेंगे 3 और 12 में से 4 जाएंगे। ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 83। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 83। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या हम इस एवरेज से ऐसे कर सकते हैं कि 5 विषय हैं, 5वें विषय हमने माना x। ठीक है, 5वां विषय कौन सा मान लिया x मान लिया। ये कितने हैं 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 प्लस x बट्टे कितना है 5 संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, बराबर कितने 5 बट्टे 5। हमने ये 85% ऐसे मान लिया 85। ठीक है, 85। अब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी निकलेगी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 85 में तो कितना होगा 425।
और इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 342 बट्टी कितना निकल आंसर आ जाएगा इससे 83। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 83। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। दो वस्तुएं हैं, उनके लागत मूल्य से 25% अंकित किया गया। एक व्यापारी था, उसके पास मान लीजिए कि 100 वस्तु की दो वस्तुएं थी, वो खरीद के लाया। अब उसने क्या किया, दोनों वस्तुओं को 25% ऊपर अंकित किया। माल के पास उसने अपना टैग लगा दिया 25% बढ़ा के। तो 100 का 25% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 125/100। और ये 100 का कितना हो जाएगा 125/100। 100 से 100 कट जाएगा। तो जो दोनों वस्तुएं थी कितने कितने की हो गई 125 की। ठीक है। अब उसने क्या किया उस आदमी ने कि इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर, जो अंकित मूल्य ये है, उसने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया। इस वाली जो वस्तु है इसने क्या किया 125, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया 120/100। ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चक 100। ठीक है। और 4 से काटें 4 तिया 12, तो 5 से 15 150। ठीक है। और दूसरी जो वस्तु थी उसने क्या किया, दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य 10% की हानि पर बेच दिया। 125 दूसरी वस्तु है, उसने क्या किया 10% की हानि पर। हानि का मतलब यह है कि 100 में से 10 घटाएंगे 90/100। 25 पंजे 125 और 25 चक 100। ठीक है। गुणा कर लेंगे तो 5 दिन 45/4, 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20। ठीक है। अब क्या है, यह पूछा गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए। पहले जो लेके जो आया था वस्तुओं, कितने की लाया था 200। दोनों वस्तुएं 200 रुपए की लाया। उसने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट था टैग लगा के और छूट दे के जो किया, उसके बाद कितने की बेची उसने 150। और ये कितने हैं 112.5। इनको जोड़ लेंगे। ठीक है। तो 0 और 2 2, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक, 1 और 1 2 पॉइंट। ठीक है। तो 262.5। ठीक है। अब करना क्या है कि 200 रुपए की खरीद के लाया वस्तु और इतने में बेच दी, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है। कितने का अंतर आया 62.5। ठीक है। कितने पे आया 200 पे। तो 100 पे कितना रहा 2 जीरो से 2 कट जाना, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है, पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 31.25, 31.25%। ठीक है। अगला सवाल दिया है कि यदि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद, दो क्रमागत उसने छूट दी है, देने के बाद एक वस्तु इतने में रुपए में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। हमने माना लागत मूल्य 100% है। ठीक है। 100 पे 30% की उसने छूट दी है, क्रमागत छूट है। तो 30% छूट का मतलब ये है कि 100 में से 30 घटा दी, कितना बचेगा 70। ठीक है। तो 70/100 गुना, और अगली वाली पर 10% की छूट दी है तो 90/100। ठीक है। और बराबर है किसके ये 945 रुपए की। ठीक है। अब करना क्या, सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएंगे दोनों जीरो और ये कटेंगे इससे। ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी 945/7 गुणे 9, 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 एकम 9 और 0, 9 पंजे 45, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है। 15 से हुए
1% की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 100% की वैल्यू पूछिए, 100% की वैल्यू 1500। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1500 रुपये, डी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया है कि 10% की ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से, अब CI क्या साल का 2 साल का, माइनस SI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, बराबर किसके 1। ठीक है, मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 साल का 10% की ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, CI2 माइनस SI2 कितना होता है 2 साल का 1%। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपये। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, 10% की ब्याज पर साधारण ब्याज कितना होता है 20, और चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा 10% की ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाती है 21। इनका जो डिफरेंट है वो 1% के बराबर है। ठीक है, तो 100% का कितना होगा 100 रुपये। अगला सवाल दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर, 2000 रुपये का मूलधन है। ठीक है, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, साधारण ब्याज 3 साल का कितना होगा 30, 10% की वार्षिक दर से, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 33.3। ठीक है, अब इनका डिफरेंट कितना होगा 3.1%। अब यहाँ मूलधन दिया गया था इंटू 3.1% 3200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस पॉइंट से 0 कटा, 31 दूनी 62। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, अंतर आ जाएगा 62 रुपये। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 3 साझेदार X, Y और Z ने लाभ साझा किया। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं X, Y और Z, तीनों ने क्या किया है लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 30,000 रुपये था, ठीक है, तो X हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये, 3,000 रुपये था, तो X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है, और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है। तो X अनुपात Y अनुपात Z का लाभ साझा करने का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है कि X का जो हिस्सा है वो Z की तुलना में 400 रुपये कम है। ठीक है, और कहा गया इसमें Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है। हमने माना Z का हिस्सा कितना X है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो X माइनस 200 होगा। ठीक है, Y का हिस्सा Z की तुलना में कितना कम है 200 रुपये, और यहाँ कहा गया है X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है। ठीक है, तो यहाँ से कितना X माइनस 400। ठीक है, अब सवाल में यह गया है कि तीनों का जो लाभ है कितना है 3,000 रुपये के बराबर है। X माइनस 400 प्लस X माइनस 200 प्लस X बराबर कितना है 3,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600, उधर ले घट जाएंगे। ठीक है, तो 3x बराबर 3,000 प्लस 600,
तो ये कितना बनेगा 3600, ठीक है। और x बराबर कितना होगा, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200। x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो 12 में से 4 से कितने बचेंगे, y का हिस्सा यहाँ कितना आ जाएगा, 1200 में से 400 घटाएंगे तो बचेगा 800, ठीक है। 1200 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बताइएगा कितना 1000, z कितना है 1200। इसे सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे ये, ठीक है। कितना बचेगा 8:10:12, ठीक है। 2 से हल कर लेंगे तो 2 4 होगा, ये 5 और ये 6, तो 4 5 6, इस सवाल का आंसर करना 4 5 6, ठीक है।